शहबाज शरीफ और हमजा की कुछ देर में परोल पर रिहाई, नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून ने 14 रोज की दरख्वास्त की थी, पंजाब हुकूमत ने 5 रोज की मंजूरी दी। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। जाती उमरा के बड़े ग्राउंड में रहनुमाओं और कारकुनों के लिए अलग जगह मुख्तस। लंदन में नमाज जनाजा के बाद मैयत कल लाहौर पहुंचाए जाने का इम्कान। मियां शरीफ के पहलू में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल को कैश करने की कोशिश की गई। परोल प्रोपेगेंडे का नया मंसूबा तरतीब दिया गया। क्या मरहूमा सिर्फ शहबाज शरीफ की वालिदा थीं या नवाज शरीफ की भी थीं? मियां मफरूर और उनके बेटों ने आने से ही इनकार कर दिया। शहबाज गिल। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर मरियम नवाज ने सियासत की। जदीद दौर में वो किस किस को गुमराह करेंगी? लीगी रहनुमा का कोरोना टेस्ट किया जाए, मस्बत आने पर करंटीना किया जाए ताकि कौम और उन्हें शांति मिले। फयाजुल हसन चौहान। मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा रोकने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। कासिम बाग 30 कंटेनर्स लगाकर सील। कारकुनों की पकड़ धकड़। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं का स्टेज लगाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का मुल्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। कठपुतलियां जियालों से खौफजदा हैं। जो करना है कर लें। पीडीएम कायदीन के साथ यौम तासीस मनाने से कोई नहीं रोक सकता। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम। मुल्तान जलसे का पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन कासिम बाग ही है। इज्तिमा की इजाजत नहीं तो कंटेनर्स क्यों लगाए गए? हुकूमत ना सिखाए सही क्या है और गलत क्या। थाने से रिहा कारकुनों को जलसे में अदम शिरकत का कहा जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी। राना सनाउल्लाह के मुल्तान जलसे पर हुकूमत को वार्निंग। हर कीमत पर जलसा करने का ऐलान। हुकूमत ने रुकावट डाली तो पूरे शहर में आवाम सड़कों पर होंगे। जलसे में आवाम नहीं आ रहे तो गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? लीगी रहनुमा का सवाल। आप तो ये 4 दिन पहले कह रहे थे कि अवाम ने बाइकआउट कर दिया है। अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई अगर अवाम ने हमारे जलसों का बाइकआउट कर दिया है तो फिर ये तुम्हें किस बात की मुसीबत पड़ी हुई है? ये क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं? आसिफ जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो भी मुल्तान में यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगी। बिलावल आइसोलेशन के बायस वीडियो लिंक पर इजहार ख्याल करेंगे। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर की आज मंगनी। भाई बिलावल शिरकत नहीं कर सकेंगे। मेहमानों के लिए कोरोना रिपोर्ट साथ लाना लाजिम। आज बहुत सबकी दुआओं और प्यार का शुक्रिया। बख्तावर भुट्टो का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अपोजिशन से निपटने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। जलसों की जिद किसी सूरत मुल्क व कौम के मफाद में नहीं। इज्तिमात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बार इदारों में सियासी मुदाखलत खत्म कर दी। गवर्नर पंजाब की डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कोरोना वायरस किसी एक मुल्क का नहीं, अक़वाम आलम के लिए मुश्तरका चैलेंज। अहम कौमी मसले पर भी अपोजिशन सियासत कर रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ खोखले नारे लगा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। गैर मुंतखब लोग जिन्हें कोई तजर्बा नहीं है, जिनका अवाम के साथ कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने अवान वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द कब्ज़ा किया हुआ है और इमरान खान साहब को झूठी और बेबुनियाद बातें बता के अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। मैं उनकी मजम्मत करता हूँ।
ऐवान वजीर आजम पर गैर मुंतखब लोगों ने कब्जा कर रखा है। ब्यूरोक्रेसी ने साजिश करके टोल प्लाजा दोबारा फाल किया। इससे पीटीआई बदनाम हो रही है। टोल प्लाजा खत्म कराने के लिए हर हद तक जाएंगे एमएनए राजा रियाज। हालात का तकाजा है, दहशतगर्द अनासर से कोई रियायत न की जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ। क़याम अमन में लिविस फोर्स ने भी काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। जाम कमाल का लिविस पासिंग आउट परेड से खिताब। चौधरी शुगर मिल्स केस में बड़ी पेशरफ। नाब लाहौर ने यूएई के शहरी से अहम मालूमात मांग ली। सईद सैफ के मिल्स में 94 लाख शेयर्स, 7 दिसंबर तक जवाब तलब। प्रॉपर्टी की इंतकाल फीस में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मोहसिन रांझा के वालिद शाहनवाज रांझा पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। डेप्यूटी कमिश्नर सरगोधा की सिफारिश पर कार्रवाई की गई। हुक्म। बेएहतियाती जिंदगियां निगलने लगी। कोरोना से मजीद 54 अफराद जान बहक। 24 घंटे के दौरान 3113 नए मरीज, 3,89,311 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 45,533 तक पहुंच गई। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास। कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सबसे ज्यादा कोरोना फैलाव की शरह पेशावर में 19 आशारिया से जायद रिकॉर्ड। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ अहम जिम्मेदारी। SOPs पर अमल दरामद लाजिम है। वफाकी वजीर। कोरोना से तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। थ्योरी में मार्क्स की बुनियाद पर नंबर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। 2 बहरी जहाज दरामदी गंदम लेकर कराची पहुंच गए। मजीद 1,14,500 मैट्रिक टन गंदम लाई गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के हवाले की जाएगी। अब तक 3,90,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद। चीन के लिए बुरी खबर। सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस बहरान बढ़ने का खदशा। शॉर्टफॉल 2.5 अरब मकब फीट यौमिया तक पहुंचने का इम्कान। सबसे ज्यादा घरेलू सार्फिन मुतासिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कराची से अहम खबर देंगे आपको, जहां क्लिफ्टन मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 रुकनी गैंग के मारे जाने का मामला है। हलाक होने वाला एक शख्स तहरीक इंसाफ की मकामी खातून रहनुमा का ड्राइवर निकला। क्लिफ्टन पुलिस मुकाबले का मामला मशकूक हो गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी विमेन विंग लैला परवीन कहती हैं कि अब्बास 5 साल से मुलाजमत कर रहा है। पीटीआई की डेप्यूटी सेक्रेटरी विमेन विंग ने यह भी बताया कि जिस घर में डकैती का वाकया दिखाया गया वो भी उन्हीं की रिहाइश का है। डाकुओं के ज़ेरे इस्तेमाल दिखाई गई गाड़ी उनके शौहर की है। पुलिस का पीटीआई रहनुमा लैला परवीन से राबते का फैसला भी सामने आया। पुलिस का कहना है कि हलाक मुल्जिमान का नेटवर्क 20 से जायद वारदातों में मुलव्विस है। खबर से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल नसीर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लैला परवीन है जो कि उन्होंने कहा है कि ये ड्राइवर एक हलाक मुल्जिम है, वो उनका ड्राइवर था और गाड़ी भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी, जिस पर पुलिस हुकाम कहते है इंफॉर्मेशन बेस्ड था। और इसी घर में ये 5 मुल्जिमान जो हैं वो डकैती के घर पे आए थे और इन 5 मुल्जिमान के जो फोन के अगर रिकॉर्ड के शवाहिद हासिल किए गए हैं उसमें भी ये 5 मुल्जिमान एक दूसरे से राब्ते में थे, जिनमें से इन हलाक मुल्जिमान का जब रिकॉर्ड निकाला गया तो 3 का अब तक क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल चुका है। मजीद 2 की जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि ये एक बड़ा नेटवर्क था। 20 से जायद वारदातों में डिफेंस और क्लिफ्टन के बंगलों में ये लूटमार कर चुके हैं और मजीद भी इसके हवाले से तफ्तीश की जा रही है। और कई मुद्दइयों ने इनको CPLC के थ्रू शनाख्त भी किया, जिस पर उनको बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि मजीद केसेस जो हैं वो ट्रेस आउट किए जाएं। और हुकाम का कहना है कि लैला परवीन से भी राब्ता किया जाए।
मौजूद हैं। जैसे ही वो कराची आएंगी तो उनसे भी पुलिस की टीम मिलेगी और तमाम तर चीजों पर उनको भी एतमाद में लेंगे। जी ठीक है, बिलाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मजीद इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। पुलिस पर दबाव डालने के लिए बताया जा रहा है कि मुल्जिमान ने अटर्नी इन लॉ की प्लेट लगा रखी थी। इस लगाई गई प्लेट से सीनियर सरकारी वकील का तासुर जाता था। हर नाके और चेक पोस्ट पर मुल्जिमान बासानी निकल जाते थे। गाड़ी मियां मकसूद अहमद साजिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानने नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो गाड़ी तहवील में ली है, पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान ने जो है इसके ऊपर अटॉर्नी की जो है प्लेट लगा रखी थी। इसमें जो है इससे ये तासुर मिलता था कि ये सीनियर सरकारी वकील की गाड़ी है, जिससे ये मौके से फायदा उठाते थे और नाकों पे इन्हें जो है रोका नहीं जाता था। इस नंबर प्लेट को देख के किसी भी किस्म के इदारे ने जो है इन्हें रोका नहीं, जिसका ये फायदा उठाते थे। प्लेट से ये तासुर मिलता था कि ये सरकारी वकील की गाड़ी है। जो गाड़ी है ये मियां मकसूद